अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। मुआशरे में अमन तब होता है जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुआशरे में अमन तब होता है जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस के ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस का काम गरीब लोगों को पकड़कर जेलों में डालना नहीं, बल्कि पुलिस का काम कानून पर अमलदारी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जिस मुआशरे में अमन हो वहाँ तरक्की होती है। पुलिस अमन व अमान कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। पुलिस के अंदर कमज़ोर तबकात के लिए रहम होना चाहिए। कानून की अमलदारी निचले तबके को जेल में डालना नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों को कटहरे में लाना कानून की अमलदारी है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हम इसलिए नीचे रह गए हैं कि कमज़ोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून हैं। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके खिलाफ करूंगा। वज़ीर आज़म की लॉबिंग काम कर गई। 20 ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान के हक में फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की पजीर ममालिक के लिए लॉबिंग काम कर गई। 20 ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान के हक में फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक G20 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए 3.7 अरब डॉलर्स का कर्ज मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर कर्ज की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमीर ममालिक ने कोरोना के बायस पाकिस्तान के कर्जे की अदायगी मुअत्तल कर दी है। गुज़श्ता बरस भी पाकिस्तान को यह सहूलत दी गई थी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात ने बताया कि एक बार फिर पाकिस्तान के लिए कर्ज मुअत्तली की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 3.7 अरब डॉलर्स का कर्ज चंद माह में अदा करना था, ताहम इसकी मुअत्तली से अब मुल्की ज़र मुबादला पर पड़ने वाला मुमकिना फौरी दबाव खत्म हो गया है। फवाद चौधरी का कहना था कि साल के आखिर तक हालात बेहतर होंगे तो कर्ज अदायगी मुमकिन हो सकेगी। G7 ममालिक के हालिया सरबराह इजलास के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान G7 ममालिक की सियासत में शामिल नहीं है। G7 ममालिक की अपनी सियासत है, इनका चीन मुखालिफ एजेंडा होगा, ताहम पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई और मौशी ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी निजात लीना खान को अहम ओहदा सौंप दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजात खातून को आला वफाकी रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल ट्रेड कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। 32 साला लीना खान इस ओहदे पर फाइज होने वालों में सबसे कम उम्र हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने फेडरल ट्रेड कमीशन के सरबराह के लिए अमेज़न, फेसबुक, एप्पल और गूगल की नाकद लीना खान का इंतखाब कर लिया है। 32 साला पाकिस्तानी निजात माहिर कानून लीना खान की बतौर सरबराह फेडरल ट्रेड कमीशन की मंजूरी सेनेट ने भी राय शुमारी के जरिए दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लीना खान लंदन में पाकिस्तानी घराने में पैदा हुई और जब वो 11 साल की हुई थी तो वालिदैन लंदन से अमेरिका मुंतकिल हो गए। लीना खान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रोफेसर रही हैं, ताहम इन्हें शोहरत टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह अमेज़न के खिलाफ मुकाबले अमेज़न एंटी ट्रस्ट पैराडॉक्स से मिली थी। अमेरिका 70% नौजवानों को वैक्सीन लगने पर जश्न, कोरोना पाबंदियां भी खत्म। अमेरिका में 70% नौजवानों को कोरोना की वैक्सीनेशन लगने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कल बुध के रोज न्यूयॉर्क में 70% नौजवानों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मकामी इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस शहरियों को इस मकाम पर बड़ी तादाद में जमा होने की इजाजत नहीं मिली। अलबत्ता आतिशबाजी बराह रास्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। आतिशबाजी के इख्तिताम पर मकामी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में आयद कोरोना पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया और शहरियों पर जोर दिया कि वो कुछ रोज तक SOPs पर अमल जारी रखें। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए फ्लाइट्स की बहाली से मुतल्लिक बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने खुशखबरी सुना दी है कि पाकिस्तानियों की मुमलिकत वापसी के लिए जल्द फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने आलमी कोरोना वबा के पेश नज़र पाकिस्तान समेत दीगर चंद ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद की थी, ताहम पाकिस्तानी सफीर की यकीन दहानी के बाद फ्लाइट्स की बहाली के इम्कानात रोशन हो गए हैं। मुमलिकत में तैनात पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर का कहना है कि पाकिस्तानियों की सऊदी अरब वापसी के लिए जल्द फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। परवाजों की बहाली के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA के राब्ते जारी हैं। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता माह बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया,
لیکن پاکستان سمیت دیگر کچھ ممالک پر پابندی برقرار رکھی۔ ثانیہ APS خوش قسمت طالب علم آکسفورڈ یونیورسٹی میں اہم عہدے پر منتخب۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں خوش قسمتی سے زندہ بچنے والے طالب علم احمد نواز کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا سیکرٹری فائنانس منتخب کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع آرمی پبلک اسکول پر 2014 میں جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا تو احمد نواز 14 برس کے تھے اور بازو میں گولی لگنے کے باعث زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی احمد کو دہشت گرد مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے، جو ان کے لیے نئی زندگی کا باعث بنا۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے میں احمد نواز کا 13 سالہ بھائی حارث نواز بھی شہید ہوا تھا۔ احمد نواز اپنے والدین کے ہمراہ بہتر علاج اور زندگی کے لیے برطانیہ منتقل ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر اپنی شخصیت منوائی۔ احمد نواز گزشتہ برس آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا حصہ بنے تھے اور رواں برس انہیں بطور سیکرٹری فائنانس منتخب کر لیا گیا ہے۔ پروگراموں سے متعلق رہنمائی کے لیے احساس ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا کر دیا۔ پورٹل عوام کو احساس کے فوائد کے حصول کے لیے رہنمائی کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق ون ونڈو احساس اقدام کے تحت احساس پروگرام کے معلوماتی پورٹل کا اجرا کر دیا گیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ پورٹل کا مقصد پروگراموں کی معلومات کی فراہمی ہے۔ پورٹل عوام کو احساس کے فوائد کے حصول کے لیے رہنمائی کرے گا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ون ونڈو ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا آج سے کرنے جا رہے ہیں۔ احساس ون ونڈو سینٹر ہر ضلع میں بنایا جا رہے ہیں۔ ون ونڈو کا ایک ایپ بھی ہے۔ ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ پورٹل کی تیاری سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کی روشنی میں کی گئی۔ ساری معلومات اردو زبان میں مرتب کی گئی ہیں۔ احساس ڈیجیٹل موبائل فرینڈلی پورٹل ہے۔ یاد رہے کہ 9 جون کو وزیر اعظم عمران خان نے ون ونڈو احساس سینٹر کا افتتاح کر دیا تھا۔ سینٹر سے ایک ہی چھت تلے احساس کی تمام سہولیات اور خدمات تک رسائی ممکن ہوگی۔ ملتان سلطانز کے ہاتھوں شکست کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز PSL سے باہر۔ PSL 6 میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 110 رن سے شکست دے دی، جس کے بعد کوئٹہ کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں جاری پاکستانی سپر لیگ کے میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 183 رنز بنائے، جس کے جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پوری ٹیم 73 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔